सर कैमरा उधर है। जी सर, नमस्कार सर, बहुत एक बहुत बार थोड़ा धन्यवाद। सा हमारे व्यूअर्स को नमस्कार कर दीजिए। जी जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए सर। जी सर। सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम कुणाल किशोर हुआ जी। और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और मोतिहारी शहर में ही कार्यरत हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? सर जहाँ पे कार्यरत हूँ वहाँ पे इंग्लिश जी। और जगहों पे जहाँ पे कोचिंग वगैरह चलते हैं वहाँ इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशल साइंस जैसे वगैरह। कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं भी एक आई कार्ड पहना हूँ, सर भी पहने, यानी कि हम लोग सेम प्रोफेशन में है, सेम जगह पर है। लेकिन ऐसे जैसे हम लोग आज बैठे हैं वैसे इनसे कभी फेस टू फेस टॉक जिस मैटर पर मैं वीडियो बनाता हूँ कभी नहीं हुआ है। इसलिए और इनका ओपिनियन मुझे काफी ज्यादा अहम लगता है, इसलिए मैं इनको आज जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। तो थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। इनके मन में कुछ सवाल है जो कि ये हो सकता है कुछ खतरनाक सवाल भी पूछे, चूंकि पहले ही मतलब कि बोल चुके हैं। सर अब कुछ जानना चाहेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट का तरीका कौन सा आप अपनाए हुए हैं? सर इन्वेस्टमेंट 2-3 तरीके से मैं कर रहा हूँ। जी। जैसे मैं कुछ SIP के साथ जाता हूँ, जी। एक LIC से भी जुड़ा हुआ हूँ जी। और चूंकि शेयर की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है तो एक व्यक्ति विशेष है जिनके माध्यम से शेयर पे भी काम करता हूँ। ठीक है। जी सर। सर तो शेयर में व्यक्ति विशेष के माध्यम से कर रहे हैं और कहीं अगर लॉस हुआ तो लॉस सहने के लिए आप तैयार हैं? इसीलिए बहुत मिनिमम अमाउंट की तरफ जाता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले पाता क्योंकि जानकारी उपलब्ध नहीं और दूसरे पे डिपेंडेंट है तो क्वाइट ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और ये SIP किस में कर रहे हैं? SIP सर SBI में। SBI में करें? जी क्यों सर। SBI में ही क्यों आप सोचे? क्योंकि इनिशियली SBI मुझे मतलब मिनिमम रिस्क की तरफ ले जा रहा था, मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा था। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऐसे भी जो भी है वो थोड़ा सा बढ़ने के ही चांसेस रहते हैं, लॉन्ग टर्म में घटने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन सर SIP किए है आप, ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन तो देगा, हाँ हाँ। बट क्या सिक्योरिटी देगा? मेरे पूछने का मकसद ये था कि जैसे मान लो कि आप अभी उसमें कितने दिनों से कर रहे हैं? 4 साल से ऊपर हो गया। 4 साल से ऊपर हो गया। लेकिन सर बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर भी हूँ, जी सर। तो मैं दोनों चीजों को लेकर के चलता हूँ, लाइव एंड नॉट लाइव। हाँ जी सर। ठीक है ना? अगर अभी मान लो कि आपने जो किया है उसको एक लमसम टारगेट आपने लिया होगा कि इतने साल में मुझे कितना रुपया हो जी जाएगा। जी 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 सर, सही बात है। ठीक है ना? सपोज करो कि अगर आपने ये सोच कर लिया होगा कि 20 साल या 15 साल के लिए कि चलो भाई मेरे पास में 20 लाख 25 लाख रुपया हो जाएंगे, ठीक है, जी। वो हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी का किसका क्या भरोसा है? सही बात है। अगर आज हम अगर वो नहीं रहे तो वो क्या मेरा बढ़ेगा? नहीं। नहीं बढ़ेगा। मेरे फैमिली को क्या हमने सोचा था 20 लाख रुपए देने के लिए मिलेगा? नहीं। जो जमा है वो वही रह जाएगा। SIP लेकिन अपने आप बढ़ता भी रहता है ना, जो स्टोर वो जो बस फिक्स कर दिया गया तो उसमें वो इंटरेस्ट तो बस बढ़ता शेयर, रहेगा। वो जो शेयर बढ़ेगा ना उस तरह से बढ़ेगा, अगर शेयर घटेगा तो वो घट जाएगा। अच्छा अच्छा। SIP का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक, यानी कि अगर आज बढ़ा हुआ है तो भी हम इन्वेस्ट करेंगे, कल घटा हुआ है तो भी हम इन्वेस्ट करेंगे, और एट द एवरेज हम लोग देखेंगे तो एट द लास्ट वो इंक्रीजिंग में जाता है। लेकिन अगर स्टॉप कहीं पर कर दिए हैं तो वहां से इंक्रीजमेंट होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितना पर है उससे और नीचे भी जा सकता है। चूंकि मैंने देखा है इसके मामले में बहुत सारे केसेस जो कि जितना जमा हुआ उतना भी नहीं मिला, ये भी मैंने देखा है, एक नहीं कई केसेस को मैंने देखे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि सिक्योरिटी के लिए फिर क्या सोचते हैं? सर तो ये सवाल जो है ना वास्तव में मैं पूछना चाहता हूँ, एज ए आप इस एडवाइजर भी हैं, तो मान लीजिए देखिए सर, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है जहाँ उनके रहते हैं कि उनकी जानकारी अच्छी है और उसमें काम है, आप इसी क्षेत्र में अच्छे हैं। तो नॉर्मल लोगों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम बेनिफिट की तरफ या प्रॉफिट की तरफ जाए? उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मान लीजिए कि मैं एक शिक्षक हूँ या किसी प्रोफेशन में हूँ और मेरा मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम बहुत नहीं है, 20,000 रुपीज मेरा अर्निंग होता है और मेरे लाइफ पे डिपेंडेंसी भी बहुत है, बच्चे हैं, घर है, रेंट है, मेरा खुद का घर भी नहीं है। वैसी स्थिति में मैं कैसे रुपए बचाऊं कि प्रॉफिट भी हो और घर भी चले? इस तरह में कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, इन्हीं सब चीजों के लिए है कि ऐसा होना चाहिए कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत से कमा रहे हैं और हमारी अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है। इस मामले में अगर थोड़ा सा भी मुझे अगर झटका जिसको हम लोग कहें कि लगता है, या फिर मेरा कमाया हुआ खून पसीना का पैसा अगर खत्म हो जाए तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगी। इसके लिए इसी रिस्क को कम करता है इंश्योरेंस। अच्छा।
अगर आपने जैसे कि बोला कि एलआईसी आपने एक लिया हुआ है जी सर। और एसआईपी लिया हुआ है आपने एसबीआई का, अगर हाँ। वही अगर आप एलआईसी के थ्रू एसआईपी किए रहते हाँ। तो आपका रिस्क कवर यानी कि इंश्योरेंस भी आपका करता, यानी कि अगर पूरा हम नहीं भी जमा कर पाए, बीच में भी अगर कुछ हो गया तो जो अमाउंट हमने लमसम सोच रखा है वो हमको, मेरे परिवार को मिलेगा ही मिलेगा। और जो मार्केट भाव से आपको चल रहा है वो एसआईपी में बढ़ोतरी वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्यों ना हम एलआईसी के थ्रू हम एसआईपी करें? सर आप तो एकदम सही कह रहे हैं जो, लेकिन मार्केट रीड किया ना मैंने, जब समझने की कोशिश की तो मनी डिवैल्यूएशन तो आप समझते होंगे सर, ठीक है। आज जो मुझे एलआईसी ने दिखाया कि आज से 15 साल बाद इतने इतने रुपए जमा कीजिए और आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। जब मैं समझ गया, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जी जी। एलआईसी का जो अदर्स प्लान है वो आपको सालाना ग्रोथ देता है 6% के अप्रोक्सीमेटली, और आपका कहना ये है कि जो महंगाई दर जो बढ़ रहा है जी सर, ये जो है ना दोनों लगभग लगभग सेम होगा। 20 साल के बाद में हमारे इस पैसे का उतना ही वैल्यू रहेगा जो कि आज है। आज आपका कहना यही था। जी 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 जी। लेकिन मैंने ये कहा हो सकता है कम भी हो जाए, कम भी हो जाए, जी जी, ठीक है ना। लेकिन इसी के लिए मैंने बोला कि मैंने कोई प्लान लेने के लिए अपना नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि आप एसआईपी एसबीआई में जो कर रहे हैं आपने एलआईसी के थ्रू एसआईपी क्यों नहीं की? क्योंकि उसमें आपको ये 6% नहीं मिलेगा। एलआईसी के थ्रू अगर एसआईपी करेंगे तो जैसे एसबीआई का ग्रोथ हो रहा है वैसे ही आपको मार्केट रिस्क आपका है, मार्केट जैसे ग्रोथ करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर मार्केट 15% दे रहा है तो एलआईसी ये नहीं कि आपको 6% ही देगा, ये भी 15% ही आपको देगा। उसके एवज में एक्स्ट्रा आपको जो है ना आपका रिस्क कवर वगैरह करता है। ये सही है सर। इसमें थोड़ा सा लालच क्या था मेरा, जो मैंने इन्वेस्ट किया, होता क्या कि सभी जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं सभी लोग कहते हैं जब भी कोई इन्वेस्ट करेंगे तो पीछे का 1 साल 2 साल का उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। हाँ वो तो है ही है, बैकग्राउंड कैसा कैसा आया है, ठीक है ना। ठीक है। तो उन दिनों जब एसबीआई को देखा तो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली संस्था में एसबीआई दिख रही थी, जिसमें मेरा उस पर सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि एसबीआई आपको नहीं देगा रिटर्न बढ़िया, वो नहीं, ये मेरा नहीं है। हाँ, बट एक सामान्य आदमी को जब बड़ा ग्राफ दिखता है ना, हाँ, यहाँ पे ज्यादा इनकम दिख रहा है, हाँ, हाँ, तो आदमी खुद ब खुद ना चाहते भी उधर इन्वेस्ट कर देता है। बात यही है, थोड़ा सा मतलब कि क्या कहते हैं उसको, ज्यादा अर्निंग की लालच। जी जी, हम लोग लोअर मिडिल क्लास वाले हैं ना, तो मिडिल क्लास वाले भी नहीं है। सच्चाई यही है, हम लोग मतलब बेसिकली लोअर मिडिल क्लास लगता है तब ब्रांड की सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अब अगर ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं हमको सिक्योरिटी भी मिल रहा है और एसआईपी जैसे हम कर रहे हैं वैसे एलआईसी के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आपका क्या मन बन रहा है? निश्चित तौर पे कर सकते हैं सर। अगर बस वही मैंने अपनी समस्या बताई कि जो अर्निंग है आपको मैंने बताया ही, अगर इस तरह से अर्निंग हो तो कितना मिनिमम के साथ जाए कि सिक्योरिटी भी टच करे, क्योंकि अभी भूख लगी है तो सर 10 साल बाद तो भोजन उपलब्ध कराने का कोई मतलब है नहीं सर। बिल्कुल, अभी तो ही खाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी की भी भूख मिल जाए और 10 साल बाद के बीच आदमी सोचे कि उस समय भोजन की व्यवस्था रहे। इस तरह की कोई व्यवस्था बताइएगा ताकि बिल्कुल बताएंगे और आपके अनुसार से ही मतलब ये काम करेंगे। जी जी, और ज्यादा अभी समय नहीं लेंगे, कुछ और भी बातों पर बात करनी थी, लेकिन फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट में तब आपसे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और व्यूअर्स को भी धन्यवाद। बहुत बहुत।